किसी को घर में किसी एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो फिर वो घर के सारे सदस्यों को होता है। तो जब सर्दी जुकाम फैल जाता है, छूत की बीमारी, क्योंकि अगर आपने टॉवल इस्तेमाल कर ली तो फैल जाएगा। फिर वायरल जो फीवर आता है, मौसमी बुखार, एक को होता तो पूरे घर के लोगों को होता है। तो कोरोना भी उसी तरह की बीमारी है, और चूंकि नाम उसका खतरनाक हो गया, उसकी जो बैटिंग हुई थी उसमें कई लोग मर गए थे, लाखों की तादाद में, और पूरी दुनिया में आया था, इसलिए अभी उसका भय है। लेकिन अब वो उतना मारक नहीं बचा है। तो हम बार बार, जैसे डॉक्टर गर्ग साहब भी कहते हैं, हम सब लोग भी चर्चा में कहते हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एहतियात बरतना है, स्वास्थ्य की चिंता करिए। जैसा आपने बताया कि अब सरकार थोड़ी कहेगी कि आप हरी सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, एक्सरसाइज करिए। ये तो आपके ऊपर है कि आपको जिंदा रहना है या मरना है। अगर आपको मरना है तो फिर आप लापरवाही करिए, कोई एक्सरसाइज मत करिए, कुछ मत खाइए, और इम्यून सिस्टम की 12 बजाइए, तो जल्दी आपकी फ़ोटो जो है वो घर के फ्रेम में आ जाएगी। और अगर जीवित रहना है, बच्चों की चिंता, परिवार की, तो फिर थोड़ा सा स्वस्थ रहिए, और जो डॉक्टर साहब गर्ग साहब बताते हैं उसका पालन करिए। लेकिन राठी जी, सवाल यही है कि क्या इसके लिए अब ये बीमा की जद में आ गया है? क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में पिछली बार तो था कि कोरोना इंश्योरेंस में शामिल नहीं किया गया था, और उस वजह से जो जिनकी डेथ हुई थी उनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि आगे पीछे सरकार को अगर नहीं जोड़ा तो इसमें जोड़ने की बात जरूर आएगी कि कोरोना भी अब एक साधारण बीमारी है। महामारी वो थी, अब महामारी नहीं है, अब तो वो एक तरह का मौसमी है, हर मौसम बदलने पर ही कोरोना आएगा। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, सरकार को सबसे पहला काम तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको एक सख्त निर्देश जारी करना चाहिए कि कोरोना का इलाज भी उससे कवर होगा। क्योंकि आज भी, और बहुत सारे, जो आपने बीमे की बात की, तो बहुत सारे बीमे के ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं। आप बीमा लेने जाओ, एक कंपनी वाला कुछ समझाएगा, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, और जब क्लेम लेने जाओगे तो पता चला तीनों का क्लेम नहीं मिला आपको। तो ये चीज़ें जो एक हिडन एजेंडा के रूप में जो ये कंपनीज कर रही हैं, तो इस पे सरकार को सख्त करना चाहिए, कोरोना ही नहीं अन्य बीमारियों के लिए भी। और बड़ा सिंपल फॉर्मेट में ऐसा आना चाहिए कि क्या कवर होगा, क्या नहीं होगा। तो सरकार को, जैसे मैं एक मोटे तौर पे जो समझता हूं कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो कवर होगा, बाकी सब नहीं होगा। तो वैसी एक मोटा यही गणित मुझे आज तक समझ में आया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। प्लस जो भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, तो उन पे सरकार को सख्त निर्देश जारी करना चाहिए, उसमें रिजर्व रखना चाहिए। जो हमने पिछली बार सीखा है, उन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग साहब, बीमारी तो अब कुछ नहीं बची। हिंदुस्तानी तो जो बीमारी खतरनाक होती है, कोई भी खतरनाक चीज़ की बेइज्जती बहुत करता है। कोरोना की बेइज्जती हिंदुस्तान में बहुत हुई है। यहाँ के लोगों ने जितना उसकी उपेक्षा की है, जितना उसको चुनौती दी है, दुनिया में कहीं नहीं दी गई होगी। तो मुझे लगता है कि कोरोना आया ज़रूर है, फिर से एक्टिव ज़रूर हुआ है, लेकिन जैसा आप बताते हैं, जैसा हमारे राहुल रंजन जी बता रहे थे, और कोरोना को, बीमा को लेकर भी सरकार को इस पर अवेयर होना पड़ेगा। जिन बीमा कंपनियों ने इसका प्रावधान किया है वो इसको बीमा कवर के रूप में एक तरह से शामिल करे, ताकि अस्पतालों में ठीक से इलाज हो, जो लूटमार होती है वो बचे। जो आपका प्रिय विषय है कि इसमें भी जो दवा कंपनियां हैं वो एक्टिव है, और मेरा इसमें एक वो है, पुछल्ला जोड़ रहा हूँ कि क्या युद्ध के बादल बहुत मंडरा रहे हैं, इसलिए भी कोरोना के बादल आ गए, ताकि लोग युद्ध से अलग हटकर कोरोना के बारे में सोचें। क्योंकि झगड़े फसाद पूरी दुनिया में चल रहे हैं। गाज़ा पट्टी पे इजराइल और हमास का घमासान है, यूक्रेन और इजराइल रूस का युद्ध फिर से जोर पकड़ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में तो 2-4 दिन की गली मोहल्ले की लड़ाई हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि उस तरफ से भी ध्यान भटकाने के लिए कोरोना महाशय आए हैं? नहीं राघवन जी, आपने कुछ और सवाल भी पहले भाग में पूछे थे, मैंने उनका भी मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं, पर आपने ये कुचल्ला बड़ा अच्छा जोड़ा इसमें, तो मैं उसको थोड़ा सा आनंद के पलों में और आगे लेके चलता हूं कि बड़ा एक विषय बन गया है कि हमारे पास क्या है, हम वो बेचेंगे। देखिए, अमेरिका के पास हथियार थे, वो पूरी दुनिया में बेच रहा है, आपको भी बेच रहा है, आपके विरोधी को भी बेच